नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र कुमार वारकड़े। हिंदी स्टेनो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रा और ला के ऊपर और नीचे लिखे जाने वाले नियम। हम इससे पहले सा, स्वा और रा ला के आंकड़े का प्रयोग देखे हैं दोस्तों। तो आज हम इसमें हमारे टॉपिक लगभग खत्म होने वाली है, 4-5 टॉपिक ही बची है। तो आज हम देख लेते हैं रा और ला के ऊपर और नीचे लिखे जाने के नियम। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे रा और ला, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि दिया है रा और ला, तो रा यहाँ पे दो प्रकार से बना जाता है। जैसे कि एक रा नीचे से ऊपर जाने वाली और एक हो जाती है ऊपर से नीचे आने वाली। ठीक इसी तरह से ला को हम देख लेते हैं, नीचे से ऊपर जाने वाली वक्र रेखा वाली, लेकिन ला ऊपर से नीचे भी आती है दोस्तों। इस तरह से इसमें कोई अंतर नहीं है, यह दोनों सेम ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बदलाव ये है रा पे, रा को नीचे से ऊपर जाने वाली और ऊपर से नीचे आने वाली, इस तरह से। यह एक अलग अलग दो तरह से रा लिखा जाता है। लेकिन ला एक ही तरह से बनता है, लेकिन इसके नियम अलग हैं। ऊपर से नीचे लिख सकते हैं और नीचे से ऊपर। तो इसका उपयोग हम कब और किस तरह से करना है यह हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके नियम। तो सबसे पहला नियम देखते हैं क्या कहता है। तो इसमें सबसे पहला नियम है दोस्तों रा से, रा के पहले कोई वृत्त या आंकड़ा ना हो और यदि कोई स्वर पहले आवे तो रा को नीचे लिखा जाता है, और यदि स्वर पहले ना आवे तो रा ऊपर को लिखा जाता है। जैसा कि हमने नियम देखा दोस्तों, तो नियम में बोला है जैसे कि पहले स्वर आवे और बाद में रा आए तो हमें ऊपर से नीचे लिखे जाने वाली रा का उपयोग करेंगे। लेकिन पहले स्वर ना आते हुए पहले व्यंजन आया और बाद में स्वर आता है तो हम नीचे से ऊपर लिखे जाने वाली रा का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ऊपर से नीचे आने वाली रा। तो यहाँ पे पहले स्वर दिया है तो हम ऊपर से नीचे वाले लेंगे। जैसे कि हम ले लिए रा, ये हमारी हो गया क्या रा। तो यहाँ पे और बोला है, और का हमारे पास है स्वर, तो ये हो जाएगा दोस्तों और। ठीक उसी तरह से और अब देख लेते हैं आरा, ये हो गया आरा। तो इसमें हम इस तरह से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले स्वर ना आते हुए पहले व्यंजन आ गया है तो हम नीचे से ऊपर लिखे जाने वाले लेंगे। जैसे कि ले लेते हैं रा और जा, तो ये हो जाएगा हमारा रोज, इस तरह से। अब देख लेते हैं राज, ये है हमारा रीस, ये हो जाएगा दोस्तों रीस। इस तरह से हम लिखेंगे। तो इसमें हम अब अगला नियम देख लेते हैं क्या कहता है। अगला नियम है दोस्तों, जब रा के पहले कोई वृत्त, आंकड़ा या कोई संकेत आता है और उस रा संकेत के अंत में कोई स्वर नहीं आता है तो रा नीचे लिखा जाता है, पर यदि अंत में स्वर आता है तो रा ऊपर को लिखा जाता है। जैसा कि हमने नियम देखा दोस्तों, तो नियम में बोला है पहले कोई वृत्त, आंकड़ा या कोई किसी तरह से मतलब कि घुमावदार आंकड़ा वृत्त के रूप में आता है तो हम ऊपर से नीचे लिखे जाने वाली स्वर रा का उपयोग करेंगे। लेकिन किसी मात्रा स्वर के बाद कोई मात्रा, जैसे कि रा आता है, रा में कोई मात्रा लगा हुआ है तो उसमें हम नीचे से ऊपर जाने वाली रा का उपयोग करेंगे। तो जैसा कि देख लेते हैं यहाँ पे सिर, तो यहाँ पे जो सबसे पहले वृत्त का उपयोग किया गया है या फिर घुमावदार आंकड़े का उपयोग किया गया है, तो हम रा का उपयोग ऊपर से नीचे लेंगे। जैसे कि सिर, इस तरह से। ठीक उसी तरह से सीरा। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, देखना यहाँ पे रा है, लेकिन यहाँ पे रा में हम आ की मात्रा लगा देंगे।
तो ये नीचे से ऊपर जाने वाली हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा सीरा, सीरा। ठीक इसी तरह से सार, सार। यहाँ पे साड़ी, तो ये नीचे से ऊपर के लिए साड़ी, इस तरह से। तो ठीक इस तरह से हम लिखेंगे दोस्तों। अब हम अपना देख लेते हैं अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम है दोस्तों, यदि किसी शब्द में रा के पहले स्वर है तो रा नीचे लिखा जाएगा, यदि पहले स्वर नहीं है तो ऊपर को लिखा जाएगा। जैसे, तो इसमें ध्यान देना दोस्तों, जैसे कि हमने नियम देखा, रा के पहले कोई स्वर है या फिर रा से पहले कोई स्वर आता है तो रा हम नीचे की ओर लिखेंगे, लेकिन रा के पहले कोई स्वर नहीं आता तो हम ऊपर की ओर लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे रा के पहले कोई स्वर आ गया, तो अब देखते हैं कैसे लिखेंगे। अरब, ये हो गया हमारा रा और बा, यहाँ पे अरब, तो ये हमारा स्वर है, तो रा से पहले स्वर आया तो ऊपर से नीचे के लिए रा लिखेंगे। ठीक उसी तरह से अरबी, तो ये हो गया हमारा अरबी, अरबी। ठीक इसी तरह से आरोप, आरोप, ये हो गया आरोप। लेकिन जैसे कि यहाँ पे रा से पहले कोई स्वर नहीं आया, रा के बाद आया है, तो यहाँ पे हम नीचे से ऊपर वाली रा का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा रानी, इस तरह से। यहाँ पे देख लेते हैं रोता रोता, तो ये हो जाएगा हमारा रोता रोता, रोता रोता। लेकिन हम और देख लेते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं हम रोना, रोना, तो इसको हम रोना इस तरह से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं अगला नियम क्या कहता है। तो हम अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि माँ के पहले रा हमेशा नीचे लिखा जाता है, चाहे मात्रा पहले आवे या ना आवे। जैसा कि हमने नियम देखा दोस्तों, माँ के पहले हमेशा रा, जैसे कि माँ से पहले हमेशा कोई स्वर आता है तो माँ को हम मतलब रा को हम ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे, चाहे मात्रा आवे या ना आवे। तो जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है आराम, तो यहाँ पे हम ऊपर से नीचे वाले रा का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माँ आया है और माँ से पहले कोई भी मात्रा आए या स्वर आए या फिर कोई भी शब्द आए तो हम रा को ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि लिखा है आराम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रा और माँ। अब ये हो गया रम, तो यहाँ पे हमें आ लगाना है, आराम, तो ये हमारा हो जाएगा आराम, इस तरह से। ठीक उसी तरह से राम, राम, तो ये हो गया हमारा राम। रोम, रोम, इस तरह से। तो माँ से पहले मात्रा आवे या ना आवे रा में हम रा को ऊपर से नीचे की ओर ही लिखेंगे। जैसे कि और देख लेते हैं शरम, ये हो गया हमारा सा, रा और मा, शरम। शर्मीला, शर्मीला, इस तरह से। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं दोस्तों, जिसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम लिंक में, टेलीग्राम पे दूंगा, और इसके लिंक मैं यूट्यूब पे भी दे दूंगा, जिससे आप आसानी से पढ़कर समझकर और इससे अनेक या फिर बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हैं। और इसके अगला जो नियम रहेगा दोस्तों, आज जैसे कि हम आज देखें रा का उपयोग नीचे और ऊपर का, कल हम देखेंगे इसमें ला का उपयोग ऊपर और नीचे किस तरह से करना है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए, और जहाँ समझना है पूछिएगा जरूर। धन्यवाद।